हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तुषांगी गुप्ता। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं कुछ टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी बिकॉज आई वाज नॉट वेल, बट नाउ आई एम फाइन और अब आप इस चैनल पर रेगुलरली वीडियोस देख पाएंगे। और जो हमारी वोकैबुलरी सीरीज़ चल रही थी रूट वर्ड मेथड वाली, उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे रेगुलर बेसिस पे। एंड मैं आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम्स और वोकैब से रिलेटेड और भी बहुत वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस बिगिन दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम कुछ लास्ट मिनट टिप्स डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2019 एस्पिरेंट्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहली चीज़ मैं बोलना चाहूँगी वो है कि डू एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल 2019 पेपर्स इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। तो सीजीएल 2019 का टियर 1 जो कि मार्च में हुआ था और कुछ शिफ्ट जो सीएचएसएल की भी हुई थी, उनके पेपर्स अगर आपने नहीं करे हैं, विच आई एम अज्यूमिंग कि आपने अब तक कर लिए होंगे, बट स्टिल अगर नहीं करे हैं देन यू मस्ट डू दोज, क्योंकि जो ये पेपर होगा ये भी उसी लाइन एंड लेंथ पर होगा। जो क्वेश्चंस होंगे उनका पैटर्न बिल्कुल सिमिलर होगा, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सेम ही होगा। सो डू दोज, इट इज़ अ मस्ट। जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है रिवाइज योर नोट्स, डू नॉट स्टडी एनीथिंग न्यू। तो इस समय अगर आपके पास व्हाट्सएप पे बहुत ही इररेलेवेंट क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं या बहुत डिफ़िकल्ट, तो उनको देखकर आप डिमोटिवेट मत होना, बिकॉज उस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, वो सिर्फ डिमोटिवेट करते हैं आपको। जो भी आपने पढ़ा है ट्रस्ट योर प्रिपरेशन और उसी को ही रिवाइज करिए। इस समय कोई भी नई अप्रोच, कोई भी नया फॉर्मूला, कुछ भी करने की नीड नहीं है। जो भी आपने किया है उसी को आप अच्छे से रिवाइज करिए। अपने शॉर्ट नोट्स जो भी आपने प्रिपेयर करे होंगे, वो कैब जहाँ से करी होगी, उसी को ही आप रिवाइज करिए। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है फॉलो द सेम ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट। आप मॉक्स देते आ रहे होंगे तो उसमें जो भी आपका ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट है, जैसे अगर आप मैथ्स पहले करते हैं फिर रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, कोई एक अटेम्प्ट आपका सेट होगा, आप उसी ऑर्डर को अपने मेन एग्ज़ाम में भी फॉलो करिए, उसको चेंज मत करिए, क्योंकि उसी में आपकी प्रैक्टिस हो गई है और उसी को अगर आप एग्ज़ाम में करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एंड करंट अफेयर्स, अब ये एक डायलेमा है कि करंट अफेयर्स, क्योंकि ये पेपर मार्च में होने वाला था, तो हमें नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब के करने चाहिए या अभी लेटेस्ट पास्ट 3-4 मंथ्स के करने चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर में चेंजेस किए गए होंगे तो हमें रीसेंट करने चाहिए, बट सम पीपल आर सेइंग कि चेंजेस नहीं होंगे, सो पहले के करने चाहिए। सो बट नोबडी नोज 100% व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। सो आई वुड एडवाइस कि आप तब के और अब के दोनों के करंट अफेयर्स थोड़े बहुत पढ़ के जाइए, क्योंकि हमें नहीं पता कि पेपर चेंज हुआ है या नहीं। और पहले दिन जब पेपर हो जाए तो उसका एनालिसिस देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको पुराने करंट अफेयर्स करने हैं या अभी लेटेस्ट करने हैं। So the next thing is skip the questions. Please do not spend more than 1 or 1.5 minute on any question, क्योंकि काफ़ी बार हम स्किप नहीं करते हैं ये सोच के कि ये सिंपल क्वेश्चन है, हमसे हो जाएगा, लेकिन एसएससी बहुत गलतियां करता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होते हैं या फिर कई बार आंसर ऑप्शन में नहीं होता, ऑप्शंस गलत होते हैं। सो डू नॉट पैनिक, यू डू नॉट हैव टू पैनिक एंड डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन एनी क्वेश्चन। अगर 2 बार में आपका आंसर नहीं आया देन जस्ट लीव इट एंड मूव ऑन। द नेक्स्ट थिंग इज कैलकुलेशन। अभी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस मत छोड़िए, वो डेली करते रहिए। इनफैक्ट आई वुड से एग्ज़ाम होने से पहले जो टाइम होता है जब हमें वेट करना होता है, हम स्क्रीन के सामने खाली बैठे होते हैं, तो आप मन में टेबल्स, क्यूब, स्क्वायर्स, इन सब को रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि उस समय खाली बैठ के अगर हम पेपर के बारे में सोचेंगे तो सिर्फ टेंशन होती है। सो इससे क्या होगा, आपका माइंड इन्वॉल्व भी रहेगा किसी एक चीज़ में, तो एक मैथ्स में ही, कैलकुलेशन में ही इन्वॉल्व रहेगा, तो आपको ईजी भी रहेगा, आप उसी फ्लो में होगे। सो आपका माइंड इन्वॉल्व रहेगा एंड आपको टेंशन बिल्कुल नहीं होगी और टाइम पास भी हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ माइंड शुड बी वेल रेस्टेड। एंड ये काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं बट बहुत कम लोग इसे फॉलो करते हैं। आपको एग्ज़ाम से पिछले दिन बहुत ही प्रॉपर रेस्ट लेना है, प्रॉपर नींद लेनी है। एंड येस, हैव अ लाइट डिनर और फ़ोन बहुत कम यूज़ करिए, क्योंकि फ़ोन ब्लू रेज एमिट करता है, फ़ोन स्क्रीन्स ये सब ब्लू रेज एमिट करते हैं और उससे हमारे जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब होती है। तो एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले अपना फ़ोन यूजेज बहुत कम कर दीजिए एंड स्लीप वेल एंड टेक प्रॉपर रेस्ट। And the next and the most important, literally the most important thing is be confident and be positive.
because no amount of hard work can overcome a negative mindset. हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंडीड इट इज़, लेकिन अगर आप एक नेगेटिव माइंडसेट से जाओगे तो आपको अगर सब आता भी होगा फिर भी पेपर गलत हो सकता है, और पैनिक करने से कभी कुछ बेनिफिशियल नहीं होता. सो प्लीज़ एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, और ये 1-2 दिन की प्रिपरेशन नहीं है, ये काफ़ी महीनों की और शायद सालों की भी मेहनत हो सकती है. तो उसको ट्रस्ट करिए कि आपने जो पढ़ा है वो एनफ है और आपका अच्छा स्कोर आएगा. इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप अपना बेस्ट दीजिए. एंड ये जो कुछ एसेंशियल्स हैं इनको ले जाना बिल्कुल मत भूलेगा, अभी से आप इनको कलेक्ट कर लीजिए. सो योर एडमिट कार्ड, देन आइडेंटिटी प्रूफ ओरिजिनल विद अ फोटो. और अगर आपकी आइडेंटिटी प्रूफ में आपके डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं है ओरिजिनल से, तो आप किसी और प्रूफ को भी लेके जाइए जिसमें आपकी DOB मेंशन हो, और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, और ये लेटेस्ट होनी चाहिए. देन अ फेस मास्क, और जो भी फेस मास्क आप लेके जाएंगे आप उसी को लगा के मॉक्स देना शुरू करिए. आई एम होपिंग कि आप कर रहे होंगे ऑलरेडी, बट स्टिल इफ़ यू आर नॉट डूइंग, देन उसी मास्क में आपको कंफर्टेबल होने के लिए आप उसमें मॉक देना स्टार्ट करिए. Then a small bottle of hand sanitizer, a transparent water bottle and the COVID-19 self declaration form. ये सब ले जाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. और अगर आपको अपनी प्रिपरेशन लास्ट मिनट पे टेस्ट करनी है तो अनअकैडमी पर प्रतियोगिता मंत्रा का ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट है 10 अक्टूबर को. ये जो 10 AM पे होगा ये बिल्कुल फ्री है सबके लिए. इट इज़ एन ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट ऑफ SSC CHSL. इसका एनालिसिस भी होगा इंग्लिश का 6 PM पर, GS और रीजनिंग का 6:30 PM, देन क्वांट का 10:30 PM. तो इसमें एनालिसिस में आपको अपनी कमियां भी लास्ट मोमेंट पे पता चल जाएंगी, और अगर कुछ होगा जो आपको ब्रश अप करना होगा कॉन्सेप्ट तो वो भी हो जाएगा. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज़ एनरोल इट, और 10 अक्टूबर को आप सभी ये मॉक दीजिए. एंड अगर आप CGL मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी पर उनके लिए भी ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट हो रहे हैं सैटरडे और संडे, दैट इज़ 10th एंड 11th अक्टूबर को, अभिनय शर्मा सर और रानी मैम के गाइडेंस में. और उसमें सब्जेक्ट वाइज आपका पेपर एनालिसिस भी होगा, और ये बिल्कुल ही एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड होगा. आपको एक एग्ज़ाम एक्सपीरियंस मिलेगा और आपको अपने एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट भी समझ आएंगे कि कहाँ अभी आपको और वर्क करना है. क्योंकि हम जब खुद से एनालिसिस करते हैं तो हमें नई अप्रोचेस कम ही पता चल पाती हैं, क्योंकि मॉक्स के सॉल्यूशंस में उतने अच्छे नहीं होते अप्रोचेस. लेकिन यहाँ पे टीचर्स आपके एनालिसिस करवाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से नई अप्रोचेस पता चलेंगी और आप उन पर वर्क कर पाएंगे. सो स्ट्रेंथन योर प्रिपरेशन फॉर CGL मेंस, और इसके लिए एनरोल करिए. मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. एनरोल नाउ. ये टाइमिंग्स हैं. इंग्लिश का मेंस का मॉक होगा सैटरडे को 8 PM, और उसका एनालिसिस होगा संडे को 5:30 PM बाय रानी मैम. क्वांट्स का मॉक टेस्ट होगा संडे को 8 PM, और उसका एनालिसिस होगा मंडे 6 PM बाय अभिनय सर. सो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक पर जाकर आप एनरोल करिए. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशन. और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन अनअकैडमी इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, आई हाईली रिकमेंड इट. उस पर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन टॉप एजुकेटर्स के साथ कर सकते हैं, और उसमें मॉक टेस्ट, क्विज, डाउट सेशंस, ये सब आपको अवेलेबल होगा काफ़ी कम फीस में. आप उसमें उस फीस पर 10% ऑफ पा सकते हैं बाय यूजिंग माई कोड TUSHANGI तुशांगी 10. ये कोड यूज़ करके आपको किसी भी एग्ज़ाम के सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ मिलेगा. सो डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप नाउ and avail the free and plus courses from top educators. So that's it for this video. Thank you so much for watching. All the best for your exams. Do well, be confident and be positive. And अगर आपको ये video helpful लगी हो then do like, share and subscribe to the channel. This is Tushangi signing off. Bye.